नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल कोलते आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉफी विद डॉक्टर सोनल लाइफस्टाइल एंड फिटनेस शो में, जहां हम बात करते हैं ऑथेंटिसिटी की, क्योंकि हमारे साथ जुड़ते हैं एक्सपर्ट्स जिन्हें होता है बहुत सारा एक्सपीरियंस। और ऐसे ही एक एक्सपर्ट के साथ आज हम जुड़े हैं जो हमारे मस्तिष्क के ताले खोल के हमें खुद से मिलाने वाले हैं, तन और मन का मिलन करा के आपको आपकी एनर्जी का एहसास दिलाने वाले हैं। कैसे, ये हम उन्हीं से पूछते हैं। तो आज हमारे साथ है ज्योति द ज्योतिष मैम। आई वेलकम यू ऑन शो। थैंक यू सो मच सोनल मैम कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दी। आज तक एक्सेस के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हमारे इंडिया में नहीं है, और उसी को लेके, उस टॉपिक को लेके आज जब यहाँ पे आपने मुझे प्रेजेंट करने का मौका दिया, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम थैंक यू आपको हम कहेंगे, क्योंकि आप हमें बहुत नई दुनिया के हमारे लिए द्वार खोल रहे हैं। क्योंकि जब मुझे बताया गया कि एक्सेस बार के बारे में हम बात करने वाले हैं और रिलेटेड टू मेनी टॉपिक्स, मैं चाहती हूँ कि आप खुद के बारे में थोड़ा सा बताइए। आप क्या करते हैं, कहाँ पे ये सब चीजें होती है, सो एज हमारे जो ऑडियंस है, जो हमें सुनते हैं और देखते हैं, वो आपको कनेक्ट कर सके। यस नमस्ते, मैं ज्योति द ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, एक्सेस कॉन्शियसनेस थेरेपिस्ट एंड हीलर ऑल्सो। मैं हीलिंग पे ज़्यादा काम करती हूँ, और मैं नागपुर से हूँ। और बस इस चीज़ों में अभी है कि मतलब एक हीलिंग में मैं ज़्यादा अपना मतलब प्रोग्रेस करना चाहती हूँ। ऑनलाइन होता है या ये चीजें ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, किस तरह से आप काम करते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह हाँ से। बट तो ऑफलाइन अगर किसी को आना है तो कहाँ आना है? मेरा एड्रेस रमना मारुति में है, मतलब जो नंदनवन साइड में रमना मारुति एरिया, वहाँ पे मेरा रहना है। और वहाँ पे मेरा ऑफिस भी है। ऑफिस में मेरा पूरा सेटअप है, जो एक्सेस का भी सेटअप है उसमें, एस्ट्रोलॉजी का भी सेटअप है उसमें, और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब एक सरप्राइज है। आप आके मिलिए हमारे साथ। डेफिनेटली मैम का पूरा जो एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल्स है हम हमारे कैप्शन में डालेंगे ही। सो मैम, सबसे पहला सवाल, एक्सेस बार क्या होता है और इसकी शुरुआत शुरुआत कहाँ से हुई और क्या हिस्ट्री है इसकी? एक्सेस कॉन्शियसनेस थेरेपी, एक्सेस मीन्स एक टूल्स है। ये एक टूल्स है जो हमारे माइंड को, हमारे मन को, हमारे तन से कनेक्ट करता है। ये जो आपने बोला मन और तन का एक मिलाप हम करने वाले हैं, सो इट्स करेक्ट। एक्सेस कॉन्शियसनेस जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो उसको कॉन्शियस करने का जो एक टूल है वो एक्सेस के थ्रू आता है। कॉन्शियस माइंड मीन्स ये कि आपके बिहाइंड कुछ तो भी चलता रहता है और अंदर कुछ तो भी चलता रहता है। वो चीज़ को आप अवेयर नहीं है, हमको समझ में नहीं आता हमने एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं। तो आपको आपसे खुद से मिलाने के लिए, आपको खुद को अवेयर करने के लिए ये एक्सेस का जो टूल्स है जो हम यूज़ करते हैं, आपके ये माइंड के 32 पॉइंट्स है जिनको रन करके, उनको जागृत करके, मीन्स उनको एनर्जाइज करके, ब्रिज बोल सकते हैं ना, ये आप कनेक्ट करते हैं सब कॉन्शियस माइंड टू, ये आप थॉट प्रोसेस को एक फ्लो देते हैं, मुझे ऐसा लगता है ना। क्योंकि बहुत बार हम चीजों को सोचते हैं और शायद जंपिंग ऑफ थॉट प्रोसेस भी बहुत देखा है मैंने लोगों को, कि आज एक बारे में सोच रहे फिर ये और एक्शन नहीं ले पाते। बहुत बार लोग राइट, हम एक्शन इसलिए नहीं ले पाते मैम क्योंकि हम कहीं तो भी ना अपने आप को एक बाउंड्रीज में हमने बांध के रखा हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि शायद से ये चीज़ अगर हमने कर दी तो एक जो डिसीजन मेकिंग होती है, डिसीजन पावर होती है इंसान की, वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर जब होती है ना, तब वो डिसीजन नहीं ले पाता है ना, तभी जाके गलतियाँ करता है। और वही कि एक सही डिसीजन ले पाना और उसको सही डिसीजन की तरफ जाना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो जब तक आपका कॉन्शियस माइंड ट्रेन नहीं है उन चीज़ों के लिए, जब तक है नहीं कि वो बाउंड्रीज को पार करके कहीं और जा सके, तब तक आप ये डिसीजंस नहीं ले पाते। और आप प्लस पॉइंट मुझे आपका लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप एस्ट्रोलॉजी से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती होगी। और तो इसका ये दोनों का कनेक्शन है क्या, एस्ट्रोलॉजी और एक्सेस बार और उसका हीलिंग, इस तरह से?
आप किस तरह से देखते हैं इसे? यस राइट मैम। देखिए, सबसे पहले तो एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम किस चीज़ की होती है? मनी, रिलेशनशिप एंड ऑल, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है। वो रिलेटेड किससे होती है? हमारे खुद से। एक तो हमारी सोच से रिलेवेंट होती है, हम कभी कुछ कर नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते हैं, ये तो सारी एस्ट्रोलॉजिकली हमको पता चल ही जाता है। जैसे कि कुछ नंबर्स भी होते हैं न्यूमरोलॉजिकली। मैंने जब जैसे आपसे मिली तो सबसे पहले मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो आप थॉट प्रोसेस में ज़्यादा रहते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ को जान के अगर हमने ये बोल दिया तो कुछ लोगों का पैटर्न वो रहता है, और वो पैटर्न से बाहर आना उनके लिए जब मुश्किल हो जाता है, जो खुद से नहीं आ पाते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस थेरेपी, ये जो थेरेपी है जो गैरी डॉगलस नाम के एक मतलब ये यूरोपियन थेरेपी है। तो उन्होंने जब अपने लाइफ में अनुभव किया कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको उनकी वाइफ छोड़ के चली गई, ये सब चीज़ें जब उनके साथ में होने लगी तो उनको ऐसा लगा कि मतलब एक जो होते हैं ना कुछ लोग, जैसे आपकी प्रॉब्लम पे काम करते हैं, बैठते नहीं, तो फिर उनको ऐसा लगा मैं किस तरीके से बाहर निकलूँ इन सब चीज़ों से। वो धीरे धीरे जब स्टडी करने लग गए तो एक चैनलिंग होता है, चैनलिंग प्रोग्राम जब होता है, मेडिटेशन एंड ऑल, ये सब चीज़ें वो करते करते जब आगे बढ़ते गए तो एक बार ऐसा हुआ कि उनको एक मसाज थेरेपिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि वो चैनलाइज के प्रोग्राम करते थे। तो चैनलिंग करते करते उन्होंने जब उनके मसाज थेरेपिस्ट जो थे उनको बोला गया कि आप आइएगा, कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको आपको वो चैनलिंग करके देना है, मैं मसाज करूँगी तो उस टाइम में आपको चैनलिंग करना है। तो जब उन्होंने देखा तो मसाज प्रोसेस में जब रिलैक्सेशन, ऑफ कोर्स हर किसी को पता है कि जब मसाज होती है तो रिलैक्स फील करते हैं। जब माइंड हम सर की मसाज कर रहे हैं, बॉडी मसाज कर रहे हैं, तो पॉइंट्स जो होते हैं, इवन जो अपना एक्यूप्रेशर करके जो थेरेपी होती है उनमें हमारे पॉइंट्स होते हैं। तो वैसे ही उन्होंने जब देखा तो फिर उनको ऐसा लगा कि ऐसे पॉइंट्स होते होंगे। तो न्यूरोसर्जन जैसे हमारी ईसीजी होती है, वैसे हमारे माइंड की ईईजी करके हमारी एक प्रोसेस होती है जिसमें समझ में आता है कि इंसान को दिमागी तौर पे कब तक कहाँ तक की प्रॉब्लम है। तो ईईजी के डॉक्टर के साथ में, न्यूरो स्पेशलिस्ट के साथ में उन्होंने मिलके जाना कि क्यों होता है। जैसे इंसान एंजाइटी में है, प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, आधी बीमारियों का कारण तो यही है। मतलब आप स्ट्रेस, अभी आप बता सकते हैं मैम कि क्या रीज़न होते हैं, मतलब आपके पास कौन से मतलब पेशेंट आते हैं? तो वेट ज़्यादा है तो हम डिप्रेशन में हैं, ये एक सिंपल चीज़ है। और फिर उससे रिलेटेड आने वाली चीज़ है कि पीसीओडी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होते हैं, तो सेम विद, तो ये सब चीज़ें तो साइकोलॉजिकली आ रही है, फिजिकली, राइट। तो वो सब आपका काम होगा, उसके बाद हमारा काम होगा। राइट। अगर कोई मतलब ऐसे कह नहीं सकते हम कि भाई अगर खुद से ही इंसान अपना अपना संभाल रहा है तो कोई बात नहीं कि जो मेरे पास आना पड़े आपके पास आना पड़े, है ना। हीलर की जरूरत नहीं, हीलर की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर इंसान खुद अपने आप को सुधार पा रहा है तो फिर हमारी ज़रूरत ही नहीं है। और हमारा क्या काम है कि हम हीलिंग दे रहे हैं, हम डॉक्टर एज ए डॉक्टर हम उनको एक तबीयत उनकी ठीक करके दे रहे हैं, या कुछ भी हो, दिशा दे रहे हैं हम उनको। तो जब हम ये चीज़ों में प्रोसेस में रहते हैं तब हमको समझ में आता है। तब आपने भी देखा होगा कि बहुत सारा प्रॉब्लम तो स्ट्रेस के लिए रहता है। इवन मैंने आपसे भी कंसल्ट मैंने किया था तो आपने भी मुझे बताया था कि मैम बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो सच में नींद नहीं हो पाती है, टेंशन होता है, एंजाइटी होता है, और बहुत से लोगों तो टेंशन में आके ही डायबिटीज़ का जो रीज़न क्या है, शुगर नॉट अ डायबिटीज़ रीज़न। नो नॉट एट ऑल। हाँ, मतलब डायबिटिक के लिए वो शुगर नहीं है, रीज़न नहीं है। उसके लिए भी आपको भी पता है कि शुगर तो बाद में कहा जाता है कि आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको मत कंज्यूम कीजिए। ये चीज़ कोई है। भी मिठाई का दुकान नहीं चलता। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर शुगर इज अ रीजन फॉर डायबिटीज तो कोई भी हलवाई नहीं चलता। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है मैम आपने बताई। तो बहुत बार ऐसे होता है कि साइंस को मानने वाले लोग जो है वो बोलते हैं कि साइंस बड़ा है, कुछ बोलते हैं स्पिरिचुअल चीज़ें बड़ी हैं। लेकिन अगर एक्सेस बार के बारे में मैं कहूँ तो ये साइंटिफिक टेक्निक है या ये एनर्जी रिलेटेड टेक्निक है? आपको क्या लगता है ये क्या है? मैंने आपको बताया कि जो फाउंडर थे गैरी डॉगलस, वो पहले चैनलाइज करते थे, मीन्स मेडिटेशन सिखाना वगैरह, ये सारी चीज़ों में वो थे। फिर बाद में उनको ऐसा लगा कि इसको साइंटिफिकली कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है उनको। तब जाके उन्होंने एक न्यूरोसर्जन के साथ में मिल के
EEG करवा के देखा और उन्होंने सारी मतलब ये देख लिया कि अरे कौन सा पॉइंट किस चीज़ से, किस इमोशन से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली इमोशंस पे काम करता है ना हर एक पॉइंट जो है हमारा, इवन हम भी, हमारे माइंड की कोई भी कमांड भी जो है इमोशंस पे काम करती है। तो उन्होंने जब देखा कि कौन सा पॉइंट किस इमोशन से जुड़ा हुआ है, वो पॉइंट को ही हमको वर्क करना है। जैसे कठपुतली के समान होता है कि भाई एक डांस करवाते हैं कठपुतलियों को, तो बराबर उनको हैबिट रहती है ये टूल से, ये एक्सेस टूल से हमारे फिंगर्स। हाँ, और हम सामने अगर आप कठपुतली हो, जैसे हम खुद को भगवान की कठपुतली कहते हैं कि अरे वो चलाता है हम चलते हैं करके, वैसे ही कभी कभी उन्होंने तो छोड़ दिया है अभी सब चीज़ें आपके भी हाथ में है कि आप अपने आप को किस तरीके से हील कर रहे हो। सो अगर आपके हाथ में वो चीज़ नहीं है तो ये एक्सेस में जो है ना 100 टाइम्स मेडिटेशन का एक सेशन आपके लिए वर्थफुल है। अच्छा, तो एनर्जी है, एनर्जी से ही है। मतलब वो पहले वहाँ थे, फिर उन्होंने न्यूरोसर्जन के साथ में मिलके साइंटिफिकली निकाला कि क्या कर सकते हैं, तो एनर्जी हीलर तो ऑलरेडी थे ही, तो वो उसको साइंस से जोड़ दिया। एनर्जी एंड साइंस को मिलके ये चीज हुई है। राइट। सो ये जैसे आप बोलते हुए तब हमने जब डिस्कस किया तो ये चीज कि ब्लॉक जो है, ब्लॉक हो जाते हैं, एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, जैसे कार्डियक ब्लॉकेजेस वो दिख रहे हैं, लेकिन इमोशनल ब्लॉकेजेस दिखते नहीं हैं। तो क्या ये थेरेपी वो इमोशनल ब्लॉकेजेस को निकाल के वो थॉट का फ्लो प्रोसेस जो है, या निगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, इस तरह एनर्जी फ्लो होती है रियली जब हम ये सब चीज़ें करते हैं? तो हाँ, देखिए अभी कैसे है, आज तक हम क्या लेके आए, मतलब क्या लेके आते हैं कि जो भी हम समाज में देखते हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द देखते हैं, उन चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं। तो ज़्यादा करके तो निगेटिविटी है। इवन सब लोगों पे अगर कुछ वो कहा जाता है ना कि अच्छाई एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, बट बुराई तुरंत सीख जाता है इंसान। कलयुग चल रहा है, सबसे पहली बात तो कलयुग है, तो ज़्यादा करके कली का जो ये है कि वो पहले हावी हो जाएगा आपके ऊपर, उसका कमांड ज़्यादा रखेगा। आपने क्या लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितने स्ट्रॉन्ग है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी हम हीलिंग में सबसे पहले काम करते हैं ऑरा पे, जब एस्ट्रोलॉजी में हम काम कर रहे हैं तो ऑरा पे काम करते हैं। आपका ऑरा जितना कमज़ोर होगा उतने ही आप निगेटिव होगे। आप अगर पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव ऑरे के साथ में हो तो आपके ऊपर वो चीज़ एक शील्ड बन जाती है ना, एक हमारा एक कवच बन जाता है, एक प्रोटेक्ट कवच होता है वो। तो जब कवच आपके आजू बाजू में है, अच्छा है, पॉजिटिव वाला कवच है, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है निगेटिव चीज़ें। बट जो पहले से आई हुई है, अभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अरे यार मैं तो अच्छा बनना चाहता हूँ, काफ़ी कुछ, मतलब हमारी उम्र की 20, 25, 30 साल हो जाते हैं अभी। मतलब अगर बहुत से लोगों को होंगे तो 35, 30, 40 के बाद में उनको ऐसा होता है कि पास्ट में जीते हैं, उनके साथ में कुछ घटनाएं अगर पास्ट में हो चुकी है, हार्ट ब्रेक होना, ये कभी किसी का हमारी लाइफ से चले जाना, ये सब चीज़ें होती है। कुछ अब्यूज़ उन्होंने कभी कुछ सुन लिया है तो उनका इम्पैक्ट उनके साथ में, काफ़ी डाइवोर्स केस होते हैं तो उनके कारण वो खुल नहीं पाते कि दूसरी शादी तक करने के लिए वो तैयार नहीं रहते हैं। रिलेशनशिप में भी अगर कभी कुछ किसी को कुछ ये हुआ तो वो दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते ही नहीं, क्योंकि उनको एक डर होता है कि अगर नेक्स्ट ऐसा हुआ तो फिर वो जो एक डर होता है ना, तो आपके अंदर बैठ गए सारे, हाँ ब्लॉक, बस अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। जो भी आज बचपन से देखते आ रहे हैं, इवन मनी के मामले में भी, पैसे के मामले में भी, अगर आपकी कंडीशन, मतलब पेरेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी या कुछ नहीं था, पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, कभी कुछ एडिक्टेड रहते हैं, उसको भी बच्चे देख के वो उस चीज़ों के मतलब इसमें रहते हैं कि अरे यार मेरे पापा तो ऐसे थे। कोई भी कोई भी कंडीशन हो, कभी अगर आप उस पैटर्न में जीते आ रहे हो ना, तो आप अपने आप को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, एक अच्छी जगह पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वो इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर वो चीज़ भर चुकी है, माइंड में भरी हुई है, मन में भरी हुई है, सब कुछ आप फुलफिल हो पूरी तरीके से, तो आप नया कैसे सीख पाओगे? पॉसिबल डिलीटिंग, लाइक डिलीट का बटन
यही है, है। यही है एक्सेस के ये जो डिलीट के बटन है, ये बटन सारे, से, वाव। ये सारे डिलीट के बटन हैं। आपके इमोशंस, आपके मनी प्रॉब्लम्स, आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैं मेंशन भी करूँगी सारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जो 32 पॉइंट्स हैं, उन 32 पॉइंट्स के बारे में मैं मेंशन करूँगी इसमें, तब आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं और ये किस चीज़ पे काम करते हैं। तो ये डिलीट का बटन है, Delete का आपको button। पूरी तरीके से एक क्लियर स्लेट बना देता है। वो एक Clear। खाली पेज हो आप अभी। वो मुझे लगता है कि खाली स्लेट या बुक अगर बन जाती है तो फिर से राइटिंग हाँ, और अभी आपको फिर पता चल जाएगा क्या भरना है और क्या नहीं नहीं भरना। भरना, यस, दैट यू विल गोइंग टू डिसाइड, Yes. नॉट विद द पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो आपने जैसे मनी अट्रैक्टिंग वाला जो बात किया, तो सबको चाहिए ना, लक्ष्मी Money जी तो सबको सबसे चाहिए। सो उसके लिए एक्सेस बार में कुछ ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे आपका कहना है, राइट? यस, मैं तो- बताऊंगी अभी आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप ये सारी तो चीजें अब आएंगी। मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे आपके बारे में ना डबल एडवांटेज, ट्रिपल एडवांटेज लगता है कि यू आर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और एक्सेस बार हीलर। तो आपको पता है कि कुंडली किस तरह से चलने वाली है, न्यूमेरिकली कहाँ आप जाएंगे, और एक्सेस बार में मुझे किस तरह से हील करके इनको एक प्रॉपर होमवर्क देना है आगे का। सो यू हैव ट्रिपल एडवांटेज। तो आप किस तरह से देखते हैं, जैसे कि चीजें तो जैसे बोला जाता है कि डेस्टिनी है, आपके साथ ये चीजें होने ही वाली है, तो फिर हम क्यों एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजी और इस तरफ जाए, ये मुझे हमेशा लगता है। तो आप क्या बोलेंगे इस पे? देखिए क्या है ना, मैं सबसे पहले तो जब अभी एस्ट्रोलॉजी ये मेरा थोड़ा सा केस में आ गया है, क्योंकि उसके जब क्लाइंट आते हैं, आने के बाद में कुंडली जब मैं देख चुकी हूँ ना, तो मुझे पूरा इंसान पता है कि किस तरीके के हैं, किस लेवल के हैं, कैसे वो और कहाँ क्या तक- मुश्किलें आने वाली है। हाँ, उनके सामने क्या मुश्किलें आएंगी और ये कितनी हद तक ये खुद लड़ पाते हैं। यदि आपके हाथ में वो लड़ना नहीं है ना, तो वो हम हमारे हाथ में ले लेते हैं। एक एज अ मार्गदर्शक हम काम कर रहे हैं, तो मार्गदर्शन में हम जब अपने, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट आते हैं ना, तो उनका एक ही ज़्यादा मतलब, मैं एज अ एस्ट्रोलॉजी बाबा वाला मेरा एक फेम ना होते हुए सब मुझे एज अ फ्रेंड बनाते हैं, मतलब ऐसे एक गुरु बना लेते हैं, और वो गुरु का ही पोजीशन है हमारा। तो आपको मार्गदर्शन करना हमारा काम है। तो मार्गदर्शन के इसमें मुझे एक्सेस का इतना बड़ा सपोर्ट ऐसा हो गया कि जब हम उनको बोल रहे हैं कि आपकी कुंडली में ये चीज़ खराब है, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, उनके हाथ में वो सारी चीज़ें नहीं होती है, टाइम नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। मैंने आपको बताया जैसे कि 100 टाइम्स ऑफ मेडिटेशन, ये उसका एक सेशन काम कर देता है। और अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि सोनल मैम आपने रोज़ मेडिटेशन करना है कंटिन्यूसली 60 डेज, 100 डेज, 40 डेज, पॉसिबल फॉर यू? नॉट पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं है ना किसी नहीं के भी है। पास में, किसी के Obviously। पास समय नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे। तो फिर आप मैंने तो आपको बता दिया, आपकी प्रॉब्लम बता दी, आपको सब कुछ ये कर दिया, बट मेरा एक मकसद है कि आप हील हो जाओ, आप ठीक हो जाओ। मेरा सबसे मेन मकसद ये है, आप ठीक हो जाओ। आप ठीक जिस तरीके से भी हो रहे हैं, बस आप ठीक हो जाओ। आपको मैं बता दूंगी आपकी कमियां, आप खुद अगर उसके ऊपर काम कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो अगर हमको सौंप रहे हो, तो फिर वो चीज़ हीलिंग के माध्यम से हम आपको दे देते, क्योंकि हमारे अंदर तो वो चीज़ है ना। हम मेडिटेशन करके अपने आप को हील कर, मतलब एक अपने आप को जब हम खुद को ही प्रोटेक्ट रखते हैं और एक स्ट्रांगनेस की तरफ हम ले जाते हैं, जैसे हमारे चक्रास जागृत करके, या तो फिर वो एक शक्तियाँ हमारे पास में होती है मेडिटेशन से, मंत्रास से, ये सब चीज़ें काफ़ी ये है, बहुत डीप ये सब डीप चीजें है, और हम करते हैं वो चीज़ें। यू तब एक्सपर्ट जाके, ना, हाँ। इसीलिए आप हमारे शो पे आए। Yes। हम एक्सपर्ट्स को ही बुलाते हैं। आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सारी चीजें बोल देता है। तो एज अ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और एक्सेस बार हीलर, आप हमारे व्यूअर्स को जाते जाते क्या बताना चाहेंगे? बारिश हो रही है, छाता लेके जाइए। एक्चुअली जब अगर बारिश हो रही है, ये पता करवाना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, होने वाली है। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली का जब स्टडी होता है, या आपका जो स्टडी होता है, कुंडली स्टडी मीन्स क्या है, आपकी खुद की स्टडी है। आपको आपके बारे में अगर पता चल जाए कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, या क्या जो कुछ भी हुआ था ये क्यों हुआ था, यदि आपको ये चीज़ पता है, तो आप खुद उसको हील कर सकते हैं। आप खुद प्रिपेयर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए।
एस्ट्रोलॉजी में क्या है, मीन्स वही कि बारिश होने वाली है, आप छाता एक प्रोटेक्शन अपने आप को, सोल्यूशन लेके जाइए, प्रोटेक्शन लेके जाइए अपने साथ में, कि आप प्रोटेक्ट अगर हो तो वो तो होगी, जो भी आपकी लाइफ में लिखा हुआ है वो तो चीज़ होगी, बट आपने अपने आप को किस तरीके से स्ट्रांग बनाए रखना है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको पता चल जाए कि हम कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं, तो बस आप उस चीज़ पे काम कीजिए। एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए या हीलिंग थ्रू भी देखा जाए तो वही चीज़ है कि हम आपको स्ट्रांग बनने में हेल्प करते हैं, आपको हम वो मदद करते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप अवेयर हो, आपको पता है कि आप इन चीज़ों में जा रहे हो, तो आपने जाना चाहिए कि नहीं। ये आपकी हर एक सीढ़ी है। इवन एस्ट्रोलॉजिकली ये भी पता चल जाता है कि आपने किस बिजनेस में जाना चाहिए, मतलब एक फ्लॉप होने से पहले आपको अगर पता चल जाए कि हमने जाना का है, उनको तो बहुत सारे मार्ग दिखाई देते कि यहाँ जाना, ये वे है, वो वे है, ये सारे हैं, बट आपने जाना कहाँ है, ये जब आपको पता चल जाए तो आप दूसरे रास्तों में जाके भटक के फिर वापस आना, टाइम इज मनी, टाइम का वैल्यू है। Yes, तो उस definitely. टाइम को ही बचाने के लिए आप आपके बारे में जान लीजिए, जानने के बाद में आपको हील कैसे होना है, मतलब अपने आप पे वर्क कैसे करना है, आप ये पता कर लीजिए, फिर बस लाइफ तो इजी है। जैसे ही एक्सिस का जो एक मंत्र है कि लाइफ कम्स टू मी, मतलब एक जब एक हीलिंग के लिए अपने आप को अभी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एक मंत्र मैं दे रही हूँ जो एक्सेस के थ्रू है, बाकी तो बहुत सारे मंत्र हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी में जो आपके एस्ट्रोलॉजिकली होरोस्कोप के अंदर निकलेंगे कि ये कैसा है। है, क्या है आपके लिए स्पेशली, बट एक कॉमन मंत्र मैं दे रही हूँ आपको। हम रोज अपने आप को मिरर में देख के ये चीज बोलिए कि लाइफ्स कम टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। वेरी गुड। अगर ये चीज भी आप बोल रहे हो अपने आप को देख के, अपने आप को ये एक अफर्मेशन अगर आप दे रहे हो, तो आपकी लाइफ तो बहुत सारी इजी हो जाएगी। इजी हो जाएगी, डेफिनेटली। तो बस इतना बढ़िया मंत्र आपको दिया है, लाइफ को इजी बनाइए, जॉयफुल बनाइए, हैप्पी बनाइए और बनाते रहिए। खुद अच्छे से जिए, दूसरों को अच्छे से जीने दीजिए और लाइफ के मजे लीजिए। बस इसी मोड पे ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं, क्योंकि नई शुरुआत हमेशा पुरानी चीजों को खत्म करके होती है, यही आज सीखा ना। तो आज हम यही विदा लेते हैं। नमस्ते। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।